अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो है सोलर एनालिसिस करने जा रहे हैं और लोकेशन कैसे चेंज करते हैं और जिस लोकेशन पे भी आप चाहें किस तरीके से अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे आप जो है उस अपनी बिल्डिंग का सोलर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सोलर एनालिसिस का मतलब ये है कि आ, उस पर्टिकुलर जगह पे जो भी आपने सेलेक्ट करी है वहाँ पे जो सन पाथ है उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो भी मूवमेंट है वो किस तरीके से आपको दिखेगी इन फ्यूचर। अगर आप कभी एनालिसिस करना चाहें कि इस जगह पे जो है आपको किस तरीके से जो है बिल्डिंग पे जो है सनलाइट पड़ती हुई दिख सकती है या उसके इर्द गिर्द जो है शेडो आपको कैसा नज़र आएगा, तो वो सब कुछ इसके अंदर जो है हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जो है इस बिल्डिंग को अपनी थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। ये हमारी जो है फ्लैट का प्लान है, उस पर हमने जो है 3D ये कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर आपको देखना हो कि कैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हैं। तो हम एक 3D वीडियो जो है उस पर भी जो है डिज़ाइन अपनी जो है बना लेंगे उसके डिज़ाइन पे मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर। सही है। इसी प्लान की अगर आप लोगों को चाहते हैं वीडियो तो आप बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सोलर एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है इस शेडो को जो है ऑन कर देंगे। ये ऑन हो रहा है हमारे पास। अभी थोड़ा आप वेट करें और यहाँ पे जो है नोटिस करें, ये देखें शेडो ऑन हो गई है। सही है। अच्छा, इसके साथ जो है अब अगर हमें थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह देखनी है सन की तो हमें जो है सन पाथ को जो है ऑन करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, हम पहले ये देख लेते थोड़ी सी सेटिंग अभी जो फ़िलहाल हुई हुई है। सन सेटिंग्स देखें, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसके में स्टिल जो होता है ये बताता है आपको लोकेशन आपकी। सही है। तो ये आपकी जैसे लोकेशन बोस्टन स्टेट जो है अमेरिका की, तो ये वहाँ का है और वहाँ के जो है 11:37 हो रहे हैं और डेट यहाँ डली हुई है। ये 2nd मंथ February 20 Feb डेट और ये आपके पास ईयर होगी 2024। सही है। ये आपको कहाँ से सेट करना होता है, स्टिल में जाके चेक करना होता है कि अभी करंट कंडीशन क्या है आपके पास। सही है। तो इसका आप ओके कर दें और यहाँ से जो है अपना अच्छा ये ओके जो अभी हुआ है वहाँ से हमारा टाइम हिल गया है, तो खैर वो आप छोड़ दें। अभी आप यहाँ जाएं, सन पाथ को ऑन करें। देखें ये क्यों आपको यहाँ पे अंधेरा नज़र आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि देखें ये जो आपका सन है ये बिल्कुल ही मतलब डाउन हो चुका है। सही है। डाउन इन द सेंस के 5:17 अभी वहाँ पे हो रहे हैं, तो बिल्कुल ही मतलब शाम हो रही है। सही है। तो बिल्कुल ही जो है लाइट जो है इफेक्ट ऑफ हो गया है। सही है। और सुबह जो है वहाँ पे होगी 6:39 पे। सही है। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बॉस्टन स्टेट अमेरिका के अंदर जो है। सही है। आई थिंक अमेरिका की स्टेट है बॉस्टन। अच्छा खैर, लेकिन हम लोग जो है अपनी स्टेट के अंदर देखते हैं कराची के अंदर। तो हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप जाएं सन के अंदर। सन पाथ को आपने जब ऑन कर लिया है तो आप जाएं सन सेटिंग्स के अंदर, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ जाएं लोकेशन में और लोकेशन के अंदर आप यहाँ पे जो अच्छा एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जो है आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है इसके अंदर। सही है। वरना ये फिर लोकेशन ट्रेस करेगा नहीं। बिल्कुल जैसे गूगल मैप के लिए आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए होती है, तो बिल्कुल वही चीज़ है ये भी। सही है। तो ये मुझे लोकेशन बता रहा है जो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेविट ने सेलेक्ट करी हुई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कराची पाकिस्तान, या जो भी आपकी स्टेट है, लाहौर में है या इस्लामाबाद में, अगर कोई दूसरे कंट्री में है, दिल्ली वगैरह में है, जो भी आपकी स्टेट है, तो आप यहाँ पे जो है अपना सिटी नेम और यहाँ पे कंट्री नेम जो है लिख सकते हैं। इसको अगर मैं अब सर्च करता हूँ तो ये देखें ये लोकेशंस बता रहा है। ये बोल रहा है हमें ये 2-3 ऑप्शन दे रहा है। सही है। तो हम लोग जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कराची एयरपोर्ट। सही है। ये कौन सा एरिया हो गया, एयरपोर्ट वाली साइड का। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कराची एयरपोर्ट की। ये हमारी आ गई लोकेशन। सही है। एग्जैक्ट लोकेशंस आ गई हमारी वहाँ की। सही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट हो गया है, हम इसको कर देते हैं ओके। सही है। अब देखें ये तो आपने कर लिया,
लेकिन हमें पूरे दिन का सोलर एनालिसिस चाहिए, मतलब कि जो सुबह हुई है, जब सूरज हमारे पास जो है सनराइज़ हुआ है, सूरज तुलू हुआ है, उस वक़्त से लेके जो सनसेट हुआ है, जो सूरज गुरूब हुआ है, मगरिब हुई है, तो उस वक़्त का हमें जो है देखना है कि हमारे हाउस पे किस तरीके से वो अफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से जो है उसका साया इर्द-गिर्द जो है जाता है, या घर के अंदर कितनी सनलाइट की एंट्रेंस हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं देखते हैं हम लोग। सही है? तो इसके लिए आपको जाना होगा सिंगल डे के अंदर, और इसको बस कर दें सिंपली सनराइज़ टू सनसेट। सही है? अभी जो भी कराची की आपके पास लोकेशन है, ये सिलेक्ट हुई हुई है, और ये सब उसने बता दिया है कि ये आपका जो है 7:06 से आपका स्टार्ट हो रहा है सनराइज़, और 6:24 पे जो है शाम के ये आपका बिल्कुल दी एंड हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसको टाइम अगर आपको ज़्यादा बेहतर पता हो, तो आप इसको डिसलेक्ट कर दें, और यहाँ पे जो है आप अपना टाइम जो है चेंज कर सकते हैं। सही है? मैंने ऐड कर दिए, मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन हम लोग अपने केस में फ़िलहाल ये सनराइज़ टू सनसेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है? ये चीज़ हमें रेविट दे रहा है, ये हमने खुद से नहीं किया है अभी। सही है? अच्छा, टाइम इंटरवल आप 15 मिनट्स कर दें इसको, और इसके अलावा सिंगल डे रखें, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे ईज़ हो जाएगी। सही है? आपको अगर आप सिर्फ इसको चेक मार्क कर दें और लोकेशन आपने सेलेक्ट करी हुई है, तो रिविट आपको खुद ही दे देगा। डेट अगर आप देखें तो ये आपको बता देगा, सेकंड मंथ आपका चल रहा है फरवरी चल रहा है आपका, 20 तारीख है आपकी, 20 फेब चल रही है, और 2024। सही है? मतलब कि ये आज की करंट लोकेशन है। इसके बावजूद अगर आप कभी फ्यूचर एनालिसिस करना चाहें, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप कभी पास्ट में देखना चाहें, तो आप वो भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको डेट चेंज करनी है अपनी। सही है? अच्छा, देन इसके बाद आप इसको बस ओके कर दें। सही है? ओके करने के बाद देखें, ये हो गया आपका सनराइज़ टू सनसेट। तो ये सनराइज़ का टाइम बिल्कुल सुबह फजर के वक्त, अभी भी रोशनी जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। सही है? अब मुझे ये पूरा इफेक्ट देखना है इसके अंदर, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट के, अब मुझे इस पूरे सन को ना यहाँ तक लाना है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से भी अगर आप टाइम चेंज करना चाहिए, देखिए डेट आ रही है 20 फरवरी, 20 फेब आ रही है आपके पास, 20 फरवरी, और ये आपके पास आ रहा है टाइम। सही है? जो भी राइजिंग का टाइम है। सही है? और ये आपका जो है सनसेट का टाइम है। ये पूरी वो साइकिल है सोलर की, जिस पे आपका जो है सन मूव करता हुआ आएगा। सही है? फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर सिंपल 12 कर देते हैं, पूरे 12 बज गए हमारे पास। सही है? 12 PM हो जाता है हमारे पास। तो आप देखिएगा ये सन जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 12 बजे के वक्त जो है सूरज बिल्कुल आपके ऊपर सर पे होता है। सही है? बिल्कुल टॉप पे। तो ये सिर्फ मैं एंटर करूँगा, देखिए रोशनी भी खुद बढ़ गई, और ये भी हो गया। और ये देखें, क्योंकि सन इस तरफ है, तो शेडो आपका इस तरफ आ रहा है। सही है? ये हर सब बच्चे जानते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रेविट की लैंग्वेज समझने के लिए बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है? तो देखिए ये आपका खुद ही यहाँ पर आज आ गया है। इसको हम लोग वापस थोड़ा बैक कर लेते हैं। इसको बस कंट्रोल Z कर दिया मैंने। सही है? अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये तो जो मैंने यहाँ पे एंटर करा है, उस पर मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरे दिन का एक साथ मिले। एक ऐसी वीडियो एनिमेशन बन जाए कि मुझे जो है पूरे दिन का जो है ना सोलर एनालिसिस मिल जाए कुछ सेकंड के अंदर। सही है? तो उसके लिए हम लोग करते हैं, फाइल में जाते हैं अपने, और एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जहाँ से हमने जैसे वॉक थ्रू सेव किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको भी जो है अपना सेव कर लेंगे। इमेजेस एंड एनिमेशंस में जाएंगे आप, और सोलर हमने जब वॉक थ्रू किया था, तो हमने वॉक थ्रू को यहाँ से सेव करा था। इसी तरीके से बस नीचे एक नेक्स्ट ऑप्शन होगा सोलर स्टडी, तो आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेम्स आपने सेट किए हुए हैं, जितने फ्रेम्स आपके पास कम होंगे, तो टाइम जो है उतना बढ़ जाएगा आपके पास। सही है? ये फ्रेम्स आपकी क्वालिटी पे असर करता है। तो 3 सेकंड भी इनफ है, क्योंकि आपको जस्ट देखना है। सही है? लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो इसको हम अगर 12 तक ले जाएँ, तो ये 4 सेकंड, और 10 पे ले जाएँ तो 5 सेकंड की वीडियो आपके पास बन के आ जाएगी। सही है? इन सेटिंग को खैर कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इतना आपको इफ़ेक्ट खुद से नज़र नहीं आएगा। सही है? तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 15 फ्रेम्स में जो 3 सेकंड की वीडियो मिली, ये भी इनफ है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा-सा मसला है, तो आप यहाँ से जो इसको सेट कर लें, तो आपके पास ये 5 सेकंड्स की वीडियो बन जाएगी। सही है? इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। अभी आप इसको ओके कर दें। सही है? किसी भी नाम से जो है आप इसको सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पे,
ये अब्दुल्ला जो है प्रोजेक्ट का नाम था, तो ये इसी नाम से हम लोग जो है इसको सेव कर लेते हैं। फाइनल अब्दुल्ला 3D के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, और हम लोग जो है डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। AVI फॉर्मेट में फ़ाइल आपकी सेव हो रही है, जो कि नीचे लिखा हुआ भी था फाइल सेव करते हुए। इसको कंप्रेस कर दें आप, थोड़ा सा वेट। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है प्रोसीड हो रहा है काम, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका वॉक थ्रू में हुआ था। वीडियो जो है पूरी एनिमेशन रिकॉर्ड हो रही होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये 100% अभी आपका होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू वॉक थ्रू ये जो है काफ़ी जल्दी आपके पास हो जाता है। टाइम इसमें भी लगता है, लेकिन वॉक थ्रू के कंपैरिजन में जो है टाइम काफ़ी आपका जो है ना कम लगता है। ये वॉक थ्रू की फ़ाइल जो है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, और फिर एक-एक चीज़ जो है ना इसके अंदर काफ़ी फ्रेम्स आ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 300 फ्रेम्स ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है। तो इसके अंदर अभी आपने खुद ही सेट किया है कि 15 फ्रेम्स, तो डिफरेंस आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है चीज़ों का। तो जैसे अभी ये आपकी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी वीडियो को हमने पॉज कर दिया था ताकि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होए। सही है, कुछ भी नहीं होना, जैसे ही बस आपने वैसे ही यहाँ पे फाइल पे जाके जो है इसको सेव करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक और बार। एक्सपोर्ट पे जाना है आपको, सोलर यहाँ से इमेजेस एंड एनिमेशन के अंदर सोलर स्टडी आपको सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे भी आपको सेव करनी है डेस्कटॉप वगैरह पे आपको उसको कंप्रेस करके, कंप्रेस का ऑप्शन आपको ये खुद देगा, बस आपको वहीं पे जो है सेव कर देना है अपनी डिज़ायर लोकेशन पे। सही है, तो ये तो हो गया आपके पास सोलर एनालिसिस। अब ये इसकी जो एनिमेशन है वो हमने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, तो आप यहाँ से इसको रेविट को माइनस कर दें आप। सही है, और हमने फाइनल अब्दुल्ला 3D नाम से सेव किया था। तो ये हम देख लेते हैं एनिमेशन। ये देखें, ये एनिमेशन हमारी जो है बन गई है। अब देखा जाए इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, तो हमारा सनराइज़ यहाँ से हो रहा था इस तरफ से। सही है, तो जो शेडो है बिल्डिंग का वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कुछ। सही है, तो हम देखते हैं इसको, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सनराइज़ कुछ इस साइकिल में था हमारे पास, तो जो ये साइकिल थी, सही है, यहाँ से हमारी जो है सनराइज़ हुआ, सुबह हुई। आप खुद नोट करिएगा कि जब फजर के वक्त, जब सुबह को हम पहुँचते हैं दोपहर तक, तो हल्की हल्की रोशनी बढ़ती है, फिर एकदम पीक पे पहुँच के फिर वापस जो है डाउन हो जाती है मगरिब तक। तो वही चीज़ बिल्कुल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये आपका सन जब यहाँ तक आ गया, तो ये शेडो यहाँ पहुँच गया आपका बिल्कुल अगेंस्ट में। सही है, तो ये सोलर एनालिसिस आप किसी भी जगह का जो है इस तरीके से कर सकते हैं। सही है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर आप थोड़ा सा इसको तरीके से करना चाहें, मतलब आपको इस एरिया स्पेसिफिक कर देना है, तो उसके लिए आप इसको क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन व्यू कर दें। सही है, तो उससे होगा क्या, आप जो है ना अपना पर्टिकुलर एरिया को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, देखें ये हो गया। अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने वॉक थ्रू के अंदर किया था, सही है, बिल्कुल वही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं सारे इस एरिया का जो है बोलूँ सन एनालिसिस, मुझे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का ही चाहिए, एक बिल्कुल एक मखसूस जगह का चाहिए, तो मैं इसको जो है ऐसे छोटा कर सकता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को ये इसलिए अलग-अलग करके भी हम लोगों ने जो है साथ में देख लिया, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि क्या सिर्फ़ इसी के साथ होगा, इस पे चेक मार करके, या इसके बगैर भी हो सकता है। तो इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है ऑप्शन कि आप जो है इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना जो लोकेशन है इसको थोड़ा-सा छोटा कर लें, या बिल्कुल छोटा कर लें, या ऐसे बोल सकते हैं कि मखसूस कर लें। सही है, अब ये जो इतना सारा वाइट एरिया आपके पास आ रहा था, अब वो आपके पास नहीं आएगा, अब वही आएगा जो आपने सेलेक्ट करा है। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉक थ्रू के अंदर आपने सारी सेटिंग अपनी करी थी। जो भी जितना भी आपको इमेज और वीडियो के अंदर एरिया चाहिए था, आपने उतना जो है इसको स्क्रॉल डाउन स्मॉल कर लिया था। सही है, अच्छा इस चीज़ से मत घबराइएगा कि सन जो है वो तो कट चुका है, उसका तो आएगा नहीं। तो सन पाथ का जो है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सिर्फ ताल्लुक़ इससे है कि आपको जो व्यू चाहिए उसको, उस एरिया को जो है बस कैच कर लेगा। सही है, तो वापस आप जाएँ यहाँ पे फाइल में, इस पे भी हम इसको बंद करके सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चले जाएँ इमेजेस एंड एनिमेशन, सोलर स्टडी,
वही काम है, सिंपल। ओके, और इसको कर दें आप 111 कर दें इसको, ताकि उस फाइल में इसको सेव नहीं हो। इसको सेव कर दें डेस्कटॉप पे, वापस थोड़ा वेट कर लें। वेट, वही लोडिंग वाला वेट जो सोलर एनालिसिस का होगा। इस फाइल को अपनी कंप्रेस कर लें, ये ऑप्शन आपको खुद देगा। देखें, ये चीज़ असल दिखानी थी आपको। इससे एडवांटेज आपको सिर्फ ये मिलता है कि थोड़ा सा जूम इन हो जाता है, आपकी जो जगह है ना, आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ा और बेहतर चाहते हैं तो आप थोड़ा उसको और जूम इन कर सकते हैं। सही है। इससे पहले जो हमने किया विदाउट क्रॉप व्यू और विदाउट क्रॉप रीजन व्यू, तो उससे सन एनालिसिस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी लोकेशन है वो बिल्कुल नहीं, मतलब स्मॉल हो जाएगी। सही है। जितना भी आपका एरिया आ रहा है वो एक टॉप व्यू से काफ़ी एरिया जो है ना आपको कवर कर लेगा। इसके अंदर ये है कि वो आपका जो है पर्टिकुलर एरिया जो भी है वो सिर्फ उसी को जो है सिलेक्ट करेगा और उसी पर जो है आपको सन एनालिसिस करके देगा। अभी ये एनिमेशन इसकी रेडी हो जाए, 5% अभी हो चुकी है। 100% होने के बाद जो है हम लोग एक और वीडियो देख लेते हैं, तो उससे आप लोगों को और जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारा जो है सन पाथ जो है कंप्लीट हो चुका है। सही है। जो दूसरा हमने सन पाथ बनाया है क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन व्यू के साथ। सही है। तो हम माइनस करके, ये हमारा जो है प्रीवियस वाला है, इसको देख लेते हैं और उसको देख लेते हैं, तो दोनों में हमें कुछ ना कुछ तो फर्क नज़र आएगा। सही है। ये देखिए काफ़ी टॉप व्यू से, क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर क्रॉप नहीं किया था उस वीडियो को, इस वीडियो को। सही है। अब हम दूसरी देख लेते हैं जो हमने बना के रखी है डेस्कटॉप पे ही, फाइनल अब्दुल्ला 1 के नाम से फाइल ये रही 111। देखें, अब और विजिबल है। तो बस उसका जो फंक्शन है क्रॉप व्यू का वो यही होता है कि आपका जो सन पाथ है वो थोड़ा सा और क्लियर कर देता है। देखें, जूम कर दिया और वही एरिया उसने लिया है स्पेसिफिक जो हमने ये क्रॉप करवाया था। सही है। जो हमने क्रॉप करवाया था जितना हम चाहते हैं। सही है। तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का जो है वो चाहिए सन पाथ। सही है। तो देखिए जूम भी हो गया है और आपको और क्लियर जो है नज़र आ रहा है। सही है। सोलर एनालिसिस, तो इसको हम कट कर देते हैं, अपने रिबिट पे आ जाते हैं। सही है। और यहाँ से अगर आपको इसको वापस ऑफ करना है तो बस इसको अनचेक करें और थोड़ा सा वेट कर लें, खुद ये हो जाएगा आपके पास वापस आपकी लोकेशन पे आ गई है। सही है। और सन पाथ को आप चाहें तो बस आप ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हालांकि सोलर एनालिसिस के अंदर इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी जो बेसिक्स होती हैं वो क्लियर हो जाए, तो हमने जो है सिर्फ इस वजह से जो है इसको थोड़ा डिटेल में जो है डिस्कस कर लिया है। सही है। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं, या अगर कोई भी इशू हो या अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट पे जो है पूछ सकते हैं। सही है। और इसकी भी वीडियो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की वीडियो है वो भी जो है हम बना लें 3D इसकी प्लान की, तो ये कि और जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी एक वीडियो जो है हाउस डिज़ाइन इन रिविट के नाम से जो है चैनल पे मौजूद है, लेकिन फिर भी हम जो है एक मल्टी स्टोरी के लिए इसको जो है क्रिएट कर लेंगे। तो ये कि इसके अंदर हम लोग जो है एक्सट्रूजन के टॉपिक को भी जो है कवर कर लेंगे। एक्सट्रूजन जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सही है। उस वीडियो के अंदर क्योंकि बिल्कुल इनिशियल था, बेसिक्स थी, तो वहाँ पे जो है हमने एक्सट्रूजन को बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। सही है। तो खैर, इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई मसला हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। सही है। या कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो बिल्कुल आप जो है कमेंट पे जो है बोल सकते हैं। सही है। अल्लाह हाफिज़।